प्रिय अभिभावकगण और हमारे प्यारे छात्रों, मोमेंटम पब्लिक स्कूल के इस YouTube चैनल पर हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। कक्षा 6 और कक्षा 7 पिछले वर्ष में जिन विद्यार्थियों ने इन कक्षाओं में अध्ययन किया है उनके कोर्स लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। तो सिलेबस जो आपकी किताबों में है वो लगभग आप पढ़ चुके हैं। हमें कुछ अब नया सीखने की जरूरत है। इस लॉकडाउन में हम सभी लोग अपने घर पर बंद हो चुके हैं, यानी कैद हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस कोरोना महामारी से सुरक्षित होंगे। और आशा करते हैं कि जो भी टॉपिक हम आपको आज YouTube चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे उस पे आप अच्छे से अध्ययन करेंगे। हम एक गुजारिश भी करना चाहते हैं सभी अभिभावक बंधुओं से कि हमारे इस YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें, जिससे संबंधित वीडियो अभिभावक और बच्चों तक पहुंच जाए। अभिभावक की जिम्मेदारी है कि बच्चों तक ये वीडियो सही ढंग तक पहुंचाएं और उसको नोट्स यानी कॉपी में नोट्स भी करवाएं। और जिन प्रश्नों में समस्या आती है, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 9452579985 तक प्रश्नों का फोटो पहुंचाएं। हम कोशिश करेंगे कि आप तक उसका सलूशन जरूर पहुंचे। इन्हीं टॉपिकों में आज हम लेकर आए हैं अपने बच्चों के लिए कुछ नया चैप्टर्स जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। उन चैप्टरों में से सबसे पहला जो इसका अध्ययन हम आज आपको कराएंगे उसका नाम है वर्ग एवं वर्गमूल। हमारा टॉपिक है वर्ग एवं वर्गमूल। तो हमें जो पढ़ना है वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली ये हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल ही नया है। हम इसके बारे में ना तो 6 में पढ़े हैं और ना ही 7 में पढ़े हैं, लेकिन आगे इन सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन रहेंगे सब आपके ग्रुप पर उपस्थित होंगे और वीडियो लेक्चर YouTube पर रहेगा। लिंक हम आपके ग्रुप पर भेज देंगे, आप उस पर डायरेक्ट क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं और संबंधित क्वेश्चन हल करेंगे। जिन प्रश्नों में समस्या होगी एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन जरूर डालें। तो हमारा टॉपिक है वर्ग। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्ग के बारे में। क्या है ये स्क्वायर, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। स्क्वायर वर्ग क्या है, किन चीजों को हम लोग वर्ग या वर्गमूल कहते हैं, उन्हीं के बारे में पढ़ना है। किसी भी संख्या का अगर हम उसी संख्या से गुणा करें, ध्यान दें, किसी संख्या का अगर हम उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर दिया है, किसी संख्या को लिख भी लेंगे, आप इसको देखते समय उतारते भी रहेंगे। किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कराने पर, उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल को क्या कहेंगे, जो भी प्राप्त गुणनफल है उसको गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि वर्ग क्या है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कोई भी संख्या है जिसका हम उसी संख्या में गुणा कराते हैं। हमारे पास संख्या है 5, क्वेश्चन नंबर या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, एक संख्या है 5, हम 5 का 5 में ही गुणा कराते हैं। तो 5 into 5 अगर मल्टीपल करते हैं तो हमें उम्मीद है कि सबको मल्टीपल आता है। मल्टीपल करेंगे तो हमको मिलेगा 25। क्या मिलेगा? 25। साथ में हमने देखा कि जब हम 5 का 5 में गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना मिलता है? 25। और हमने क्या पढ़ा? गुणनफल को क्या कहेंगे? गुणा की गई संख्या का वर्ग। इसका मतलब ये 5 का वर्ग हुई है। गुणा किसका किया था? 5 का। तो हम कह सकते हैं कि 5 का जो वर्ग है वो कितना होगा? 25। इसका मतलब वर्ग क्या है हम ये जान गए। किसी भी संख्या का उसी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो प्राप्त जो गुणनफल है उस गुणनफल को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। अब एग्जाम्पली हम आपसे कह सकते हैं 25 कितने का वर्ग है, तो आप क्या कहोगे? 5 का वर्ग है। इसी प्रकार मान लीजिए हमारे पास दूसरी संख्या है 6। 6 का जब हम 6 में गुणा कराते हैं तो आंसर आता है 36। कितना आता है? 36। 36 कितने का वर्ग है हम ये कह सकते हैं, तो आप बताएंगे 6 का स्क्वायर है।
कितने का 6 का। इसी प्रकार हमारे पास और भी संख्याएं हैं, उसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 7 मल्टीपल करेंगे तो आपको मिलेगा 49 और ये कितने का वर्ग है 7 का। उम्मीद है कि आप वर्ग समझ पा रहे होंगे। दूसरी बात, हम वर्ग और किसको कहते हैं, किसी संख्या के ऊपर अगर घात 2 लगा है, इस संख्या के ऊपर क्या लगा है घात 2 लगा है, तो उस घात की 2 की संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। माने हम व्यवहारिक रूप में इसको किसी दूसरी भाषा में भी जान सकते हैं। दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, किसी संख्या की घात, किसी संख्या की घात लिखते भी रहेंगे, किसी संख्या की घात कितनी हो 2, किसी संख्या की घात 2 को, इसको 2 को क्या कहेंगे उस संख्या का वर्ग कहते हैं, उस संख्या का वर्ग कहते हैं, संख्या का वर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे हमने आपसे कहा 6 के 5 के ऊपर कितनी घात है 2, तो 5 का वर्ग कितना होगा 25। तो हम वर्ग जान गए हैं। वर्ग किसे कहते हैं ये हमने पढ़ लिया। वर्ग पर आधारित कुछ और भी प्रश्नों का अध्ययन हम पढ़ेंगे। इसी पर आधारित प्रश्न में एग्जाम्पल संख्या 1, वर्ग पर आधारित प्रश्नों में कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग पढ़ेंगे। हमसे पूछा गया वह संख्या कौन सी है जिसको यदि हम उसी संख्या से गुणा करें तो आंसर 64 आए। वह संख्या कौन सी है, इस पर प्रश्न इस तरह से बन सकता है, कौन सी है जिसको यदि हम उसी संख्या से गुणा करें, उसी संख्या से गुणा करें, उसी संख्या से क्या करें गुणा करें तो गुणनफल, तो गुणनफल 64 प्राप्त हो, गुणनफल 64 प्राप्त हो। जिस तरह से हमने अभी पढ़ा है, हम जानते हैं 64 को 8 से 8 में अगर गुणा कराते हैं तो प्राप्त हो सकता है 64। तो हम सबसे पहले ये पता करें कि 64 कितने का वर्ग है, 64 कितने का वर्ग है। तो हम जानते हैं इसका उत्तर हो जाएगा, सलूशन में क्या लिखेंगे 8 के वर्ग को हम जानते हैं 8 का वर्ग कितना होगा 64। हमने पढ़ा है 8 का वर्ग कितना होता है 64। अतः इसी चीज को लिख सकते हैं 8 गुणे 8, वर्ग का मतलब वही संख्या कई बार 2 बार, 8 गुणे 8 बराबर 64। अतः अभीष्ट संख्या कितनी हो गई 8। अतः अभीष्ट संख्या हमको मालूम हो गया, अभीष्ट संख्या 8 है। यही हमारा सलूशन हो गया। इसी प्रकार से आप स्वयं प्रश्न बना सकते हैं और उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। चैप्टर के पढ़ने के बाद, मतलब इस पूरे चैप्टर का जब हम अध्ययन कर लेंगे तो हम आपको क्वेश्चन भी देंगे, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप पर रहेगा। इसको नोट्स भी कर लेंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के प्रश्नों को हल करेंगे। जो समस्या होगी वो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करेंगे। अगला टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो इसी में ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का वर्ग हमें जानना है। ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का वर्ग, ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का वर्ग, मतलब हमारा टॉपिक है ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं का वर्ग क्या हो सकता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है ऋणात्मक पूर्ण संख्या का वर्ग, हमें याद रखना है सदैव धनात्मक संख्या होती है, सदैव क्या होगी धनात्मक संख्या होगी। ये पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। किसी भी ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक पूर्ण हो, पूर्ण का मतलब हुआ भिन्न में ना हो, ना दशमलव में हो, पूरी संख्या हो, अगर ऐसा कभी होती है तो उसका वर्ग करेंगे तो सदैव एक धनात्मक संख्या प्राप्त होगी। जैसे एग्जांपल में हमने कहा कि -1 का वर्ग करिए, कितने का -1 का वर्ग। एग्जांपल में हमने पूछा -1 का वर्ग बताइए कितना होगा, तो वर्ग का मतलब वही संख्या कई बार गुणा 2 बार, तो -1 गुणे -1। अब गुणा किसका कराएं, पहले चिन्ह का गुणा कराएंगे, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है, तो प्लस चाहे लिखें या ना लिखें, और 1 का गुणा 1 हो जाएगा, कुल मिलाकर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। हमने देखा अगर हम किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो वैल्यू क्या आई प्लस, प्लस में आती है, और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो गुणा 1 के 1 होता है। इसी प्रकार -2 अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो वर्ग का मतलब वही 2 बार गुणा कराएंगे, -2 इंटू -2 r इज इक्वल टू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 2 2 जो 4 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 4। इसी तरह से हमारे पास -5 है, इसका वर्ग करेंगे तो -5 इंटू -5
सॉल्व करेंगे +25 r इज इक्वल टू 25। तो हमने पढ़ लिया किसी भी ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं तो संख्या सदैव नेगेटिव होगी। इन प्रश्नों को उतारते भी रहेंगे, -5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। बेहतर के लिए आप इस वीडियो को पहले डाउनलोड कर लेंगे, तब ज्यादा स्पष्ट आपको सुनाई दिखाई देगा। अगला ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग हमने पढ़ लिया। हमारा अगला टॉपिक होगा परिमेय संख्याओं का वर्ग। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो कौन सी संख्या है? परिमेय संख्याओं का वर्ग। परिमेय का मतलब जिसमें भिन्न के रूप में लिखा हो। अगर इनका वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा? परिमेय संख्याओं का वर्ग। नेक्स्ट होगा परिमेय संख्याओं का वर्ग। तो हमारा पहला नेक्स्ट टॉपिक होगा परिमेय संख्याओं का वर्ग। अगर कोई भी संख्या परिमेय के रूप में लिखी है तो उसका वर्ग क्या होगा? इसी पर एग्जाम्पल संख्या फर्स्ट, माने पहला उदाहरण इस पर पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के वर्ग पर। परिमेय संख्याओं का वर्ग करते हैं तो क्या कौन सी संख्या प्राप्त होती है या किस प्रकार प्राप्त होगा उसी पर पढ़ना है। एग्जाम्पल है 2/3। पहला था 2/3 और इसका वर्ग करना है। ध्यान से देखिए 2/3 का क्या करना है? वर्ग। 2/3 का जब वर्ग करेंगे तो परिमेय संख्या में अगर किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो परिमेय में ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, और वर्ग का मतलब उन्हीं संख्याओं का आपस में गुणा हो जाता है। तो 2/3 गुणे कई बार? 2 बार, तो 2/3 लिख देंगे। और गुणा की प्रक्रिया हमने पढ़ा है। गुणा की प्रक्रिया में अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में होता है। तो 2 और 2 का मल्टीपल हो जाएगा 4, और 3 और 3 का मल्टीपल हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। कुल मिलाकर के परिमेय संख्याओं का वर्ग करने पर अंश का भी वर्ग होगा और हर का भी वर्ग होगा। हम गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। आंसर हो जाएगा 4/9। इसी पर दूसरा एग्जाम्पल परिमेय संख्याओं के वर्ग पर अगला क्वेश्चन हमको पढ़ना है 5/6। क्या है? 5/6 और इसका वर्ग करते हैं। तो वर्ग का मतलब वही कई बार? 2 बार। एक बार लिखेंगे 5/6 और गुणे कितना? 5/6। ध्यान से देखिए 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 25। कितना होगा? 25, और 6 का 6 में गुणा कराएंगे हो जाएगा 36। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/9 और इसका आंसर होगा 25/36। इसी पर आधारित हम कुछ प्रश्न लिख भी दे रहे हैं, उसको भी आपको घर पर अलग से प्रयास करना है। इस पर कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख दे रहे हैं जिस पर आपको प्रयास करना है। एग्जाम्पल 3 जिस पर प्रयास करना है वो है 3/4। इसका वर्ग चेक करेंगे। एवं एग्जाम्पल 4 में हमने लिख दिया 8/7, इसका भी वर्ग चेक करेंगे। और एग्जाम्पल 5 में हमने लिख दिया 7/9, इसका भी वर्ग चेक करेंगे। इन प्रश्नों को आप लगाएंगे, कोशिश करेंगे जैसा आपको ऊपर बताया गया वैसे ही लगाने के लिए। इसी में अगर परिमेय संख्या में नेगेटिव साइन लगता है, परिमेय संख्या में क्या लग जाए? नेगेटिव संख्याएं हो जाती हैं, तो हम कैसे इसको लगाएंगे? हमारा अगला टॉपिक है एग्जाम्पल संख्या 5 के बाद हम 6 पढ़ेंगे, और ये 3, 4 और 5 ये लगाने की जिम्मेदारी आपकी। छठा हम आपको बता रहे हैं यदि परिमेय संख्या में एक साइन नेगेटिव का लग जाता है, जैसे आपके पास परिमेय संख्या है -2/5 लिखा है और इसका वर्ग। ध्यान दीजिए इसमें माइनस, हम संख्याओं में माइनस नहीं है, तो इसका भी वही काम आप करेंगे। इसमें अंदर की संख्या थी -2/5, तो यही चीज 2 बार लिख लेंगे -2/5 और गुणे -2/5। सबसे पहले हम चिन्ह का मल्टीपल करेंगे, तो माइनस माइनस का गुणा हम लोग जानते हैं प्लस होता है, फिर 2 का 4 हो जाएगा और 5 का 25 होगा। तो आंसर हो जाएगा 4/25। कुल मिलाकर माइनस संख्या का वर्ग करेंगे तो प्लस होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। अगला एग्जाम्पल संख्या 7 हम इसी पर पढ़ेंगे। एग्जाम्पल संख्या 7 और इस पर लिखा है 4/7। नेगेटिव में 4/7 का वर्ग है, तो इसी चीज को हम 2 बार लिखेंगे -4/7 और इंटू यहाँ पर भी -4/7। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? चिन्ह का। माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, 4 4 जा 16 एंड डिवाइड बाई 7 7 जा 49। आप चाहें तो प्लस साइन लगाएं या चाहें तो प्लस साइन हटा भी सकते हैं। तो हमने पढ़ लिया परिमेय संख्याओं का वर्ग। अगर हम परिमेय संख्याओं का वर्ग करते हैं तो इस तरह से मिल जाएगा। इस पर ही हम कुछ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं जो आपको लगाना है। एग्जाम्पल संख्या 8, माइनस में हमारे पास संख्या है -3/8 और इसका वर्ग करना था। इसी पर एग्जाम्पल संख्या 9 हम पढ़ लेंगे जो आपको करना है -6/7, इसका भी वर्ग करना है। और एग्जाम्पल संख्या 10, इसका भी आप वर्ग करके चेक करेंगे -11/9। ध्यान दीजिए इन तीनों प्रश्नों को 8, 9 और 10 को आपको स्वयं सॉल्व करना है। इधर का 3, 4 और 5
ये भी आपको सॉल्व करना है, नोट भी करते रहेंगे। इसके बाद इन्हीं प्रश्नों में से कुछ चीजें हमको और भी पढ़नी है, इसको नोट भी कर लेंगे। साथ साथ पढ़ने के साथ साथ ही गार्जियन हेल्प करें, नोट भी करता है बच्चा। अगला हमको पढ़ना है प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, प्राकृतिक संख्याएं जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन 9 तक, 0 से लेकर 9 तक। वैसे 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही आएगा। 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग करके चेक करते हैं क्या बनेगा, उसकी एक तालिका बनाएंगे और याद भी कर लेंगे, हमारे लिए आसान होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक उतर गया होगा, और अगर नहीं भी उतार पाए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका इमेज रहेगा, उसको डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं। प्राकृतिक संख्याओं का हमको पढ़ना है वर्ग। नेक्स्ट है अगला टॉपिक प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग, हम पता करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग क्या होगा। इससे संबंधित संख्याओं का वर्ग हम लिख दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले 1, वैसे 0 भी लिख लेते हैं क्योंकि 0 भी एक नेचुरल नंबर है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 और 8 और 9। इन संख्याओं का वर्ग करके चेक करते हैं। वर्ग का मतलब हमने पढ़ा है उन्हीं संख्याओं का उन्हीं संख्याओं में गुणा। तो 0 का 0 में जब आप मल्टीपल करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। फिर 1 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। 2 का 2 में मल्टीपल करेंगे तो आंसर 4 आएगा। 3 का 3 में मल्टीपल करेंगे तो आंसर 9 होगा। 4 का 4 में मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 16। तो आप देख रहे हैं 4 का वर्ग कितना हो गया, 16। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए 16 कितने का वर्ग है, 4 का। 4 का वर्ग कितना होगा, 16। 5 का वर्ग कितना होगा, 25। ऐसे ही याद होना चाहिए, आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। 6 का वर्ग कितना होगा, 36। 36 कितने का वर्ग है, 6 का। 7 का वर्ग कितना होगा, 49। 8 का वर्ग कितना होगा, 64। और 9 का वर्ग कितना होगा, 81। तो आपने पढ़ लिया प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। इसको एक चार्ट में बना करके लिख लेंगे। आपको इस पर जो प्रयास करना है वो भी जान लें, ये होमवर्क स्टूडेंट के लिए है। इसको जो प्रयास करना है वो 10 से लेकर 30 तक, 10 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग करके एक तालिका में लिखें। जिस प्रकार से हमने लिखा है ऐसे ही एक तालिका में आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, 10 से लेकर कहां तक की संख्या, 30। 10 के बाद 11, 12, 13 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग करेंगे और वर्ग करके चेक करेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी आती है। उसको इसी तरह से एक चार्ट बना करके लिखेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। और अगर ये याद हो जाता है तो आपके लिए जो टॉपिक हमने शुरू किया है वर्ग और वर्गमूल, ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो हमारा अगला टॉपिक है जिनमें हम कुछ इसी पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, इस वर्ग पर आधारित क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक है वर्ग पर आधारित प्रश्न, प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग पर आधारित प्रश्न। प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग पर आधारित प्रश्न। तो हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग पर आधारित प्रश्न में पूछा गया कि संख्या 36 को वर्ग के रूप में लिखिए। पहला क्वेश्चन है 36 प्राकृतिक संख्या है, 36 एक संख्या है और इन संख्याओं को वर्ग के रूप में लिखना है। 36 को वर्ग के रूप में लिखें। किसमें लिखना है, 36 को वर्ग के रूप में लिखें। तो आपको याद होना चाहिए 36 कितने का वर्ग है। ध्यान से देखिए 36 6 का वर्ग है। तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से, 36 बराबर होगा 6 गुणे 6, अर्थात कितने का वर्ग है, 6 का। तो आपने लिख लिया 36 का वर्ग क्या होगा, 6। इसी प्रकार से आपके पास दूसरी संख्या थी 100, 100 को वर्ग के रूप में लिखें। 100 को वर्ग के रूप में लिखें। इसको भी आप लिख सकते हैं 100 को वर्ग के रूप में लिखें। तो हम जानते हैं 100 को लिख सकते हैं 10 into 10 और हमने पढ़ा भी है 10 का वर्ग हो जाएगा ये। इसी प्रकार और भी संख्या है हमारे पास, कहा गया 81 को वर्ग के रूप में लिखें।
81 को किसके रूप में, वर्ग के रूप में लिखें तो आप लिख सकते हैं 81 इज इक्वल टू 9 इंटू 9 और इज इक्वल टू 9 का वर्ग। आप स्वयं भी प्रश्न बना सकते हैं, संख्याओं को वर्ग के रूप में आसानी के साथ लिखा जा सकता है। इसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको उतारते भी रहेंगे और साथ में फेयर कॉपी में कहीं ना कहीं अगर आपके पास कॉपियां नहीं अवेलेबल हैं तो पिछली साल की जो कॉपियां थी उसी में आगे या पीछे कहीं भी लगाएंगे। तो जो टॉपिक हम आपको पढ़ा रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के हिसाब से, इसलिए इसको जरूर पढ़ेंगे। हमारा अगला टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करना। नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करना। पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करना। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे संबंधित प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप पर रहेगा। पूर्ण वर्ग संख्या का परीक्षण करना मतलब चेक करना कि क्या संख्या पूर्ण वर्ग है या फिर नहीं है। जैसे हमारा पहला एग्जांपल है, ज्ञात करके बताइए। कहा गया ज्ञात कीजिए कि 225 कौन सी संख्या है, 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। आपको चेक करना है 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। संख्या एक बार फिर से देखिए, कौन सी संख्या है, 225। कौन सी संख्या थी, 225 और चेक करना है कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो ये चेक करना है आपको कि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो किस प्रकार से ये पूर्ण वर्ग संख्या है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपका टॉपिक है 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सबसे पहले हम 225 को किस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्या में कन्वर्ट करेंगे उसी के बारे में हमको जानना है। तो 225 हमारे पास एक संख्या है, इसको इस तरह से लिख लेंगे चेक करने के लिए 225। अब हम पता करते हैं कि 225 कौन सी संख्या से इजीली कट जाएगी, आसानी के साथ कट जाएगी। तो हमने पता किया हमारे पास संख्या है 5, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, 4 से कटेगा नहीं, हो सकता है 3 से भी कट जाए। 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 सते 21 और एक 22 हो जाएगा, 3 बचे 15 कट जाएगा। फिर अगली संख्या लाएंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15, 25 5 से कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर 5 से डिवाइड कर जाएंगे 1 होगा। कट करके अगर संख्या 1 हो जाती तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी और अगर कट कर 1 नहीं होती है तो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अब हम इसी संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं 225 बराबर, जिस तरह से आप एलसीएम निकालते हैं उसी संख्या को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 3 और इंटू 5 इंटू 5। ध्यान दीजिए 2 3 है और 2 5 है, इसको लिख सकते हैं 3 का वर्ग और गुणे 5 का वर्ग। अर्थात ये वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, पूर्ण रूप से कट जाती है। अतः हम कह सकते हैं 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। और अगर ये नहीं कटती है और ये पूर्ण वर्ग संख्या में वर्ग के रूप में नहीं आता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या चेक कर लिया हमने। कोई भी अभाज्य गुणनफल शेष नहीं होता है तो उसको आप पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। इसी पर आधारित कुछ प्रश्न हम लिख दे रहे हैं जिसको आपको लगाना है, चेक करना है। निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी संख्या, लिख दे रहे हैं हम, निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी संख्या, निम्नांकित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। छांट कर लिखें, चेक करिए पहले और उसके पश्चात छांट करके लिखिए। जैसे पहली संख्या थी 64, जैसा आपको बताया गया ऐसे चेक करेंगे। दूसरी संख्या है, पहली संख्या आपने लिख लिया 64, दूसरी संख्या 144, तीसरी संख्या है 81, चौथी संख्या जिसको हमको चेक करना है 810 और पांचवी संख्या, ध्यान रहे अभाज्य गुणनफल शेष नहीं बचना चाहिए, पांचवी संख्या है 360। इन सभी संख्याओं को चेक करेंगे कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं या फिर नहीं है। ये आपकी जिम्मेदारी माता है। इन प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपसे कोई प्रश्न नहीं लगता है तो आप जरूर पूछें। अगला टॉपिक हमको जो पढ़ना है, सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता पढ़नी। मतलब अगर हम सम संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा,
विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, इसकी विशेषता के बारे में पढ़ना है। इसको उतार लेंगे और सम संख्या और विषम संख्या की वर्गों की विशेषता के बारे में हमको पढ़ना है। और इन प्रश्नों को आप लेक्चर देखने के पश्चात ही लगाएंगे, नोट किए रहेंगे, बाद में इसको लगाएंगे। आपका अगला टॉपिक है सम और विषम संख्याओं। नेक्स्ट है सम और विषम संख्याओं। सम और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता, संख्याओं के वर्गों की विशेषता मतलब हमें जानना है कि अगर हम सम संख्या के वर्ग करते हैं तो क्या मिलेगा, कुछ विशेष मिलेगा कि ऐसे ही सब कुछ मिलेगा। सम संख्याओं और विषम संख्याओं के वर्गों की विशेषता, जैसे इसी पर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के पहले आप ये जान लीजिए, सम संख्या का वर्ग करेंगे। सम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, सम संख्या का वर्ग करने पर सदैव सम संख्या प्राप्त होगा। सदैव कैसी संख्या, सम संख्या प्राप्त होगी, ये याद रखेंगे। और विषम संख्याओं का अगर वर्ग करते हैं तो सदैव एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इसी पर एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल में आपसे कहा गया संख्याओं का वर्ग करिए और प्राप्त संख्या बताइए कि सम है कि विषम है। इन्होंने कहा, क्वेश्चन है संख्याएं, इस पर संख्याएं लिखते हैं, संख्याएं 4, 8, 12 और 14 का वर्ग करके वर्ग कीजिए और वर्ग करके बताइए भी, और बताइए कि प्राप्त संख्या, और बताइए कि प्राप्त संख्या सम है या विषम। प्राप्त संख्या सम है या विषम। तो सबसे पहले हमारे पास संख्या है 4, उतने का वर्ग करते हैं। इसका सलूशन देखिए। सबसे पहले हम 4 का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग 4 गुणे 4 होगा, गुणनफल कितना होगा 16। 16 कैसी संख्या है, सम। तो हमने लिख लिया, गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो कैसी होगी, सम संख्या। फिर हमने 8 का वर्ग किया, 8 का वर्ग 64 होगा, कितना 64, ये भी एक सम संख्या है, हमने चेक भी कर लिया, ये भी एक कैसी संख्या है। फिर 12 का वर्ग किया, 12 गुणे 12, आंसर 144 होगा, और ये भी एक सम संख्या होगी, वैसी संख्या। और उसके बाद हमारे पास 14 है, 14 का भी वर्ग किया, 14 इंटू 14, आंसर होगा 196, और ये भी एक सम संख्या होगी, वैसी संख्या सम। तो हमने पता किया, जब हम किसी भी सम संख्या का वर्ग करते हैं तो सदैव एक सम संख्या प्राप्त होती है। तो सम संख्याओं पर वर्ग पर आधारित प्रश्नों में से कोशिश करेंगे आप लगाने का। इसी प्रकार अगर विषम संख्या का वर्ग करते हैं, इसी प्रकार इसका, इसी प्रकार विषम संख्याओं का वर्ग करने पर, विषम संख्याओं का वर्ग करने पर सदैव विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो सदैव विषम संख्या प्राप्त होगी। ध्यान रहे, अगर हम विषम संख्याओं का वर्ग करते हैं तो सदैव विषम संख्या ही प्राप्त होगी। इस पर भी एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे संख्याएं 3, 5, 7, 11 का वर्ग कीजिए एवं बताइए कि संख्याएं सम है या विषम। संख्याएं सम है या विषम। तो इसका सलूशन, पहले कितने का वर्ग, 3 का। 3 का वर्ग 3 गुणे 3 बराबर 9। 3 गुणे 3 बराबर कितना, 9। 9 एक विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम। सम और विषम संख्या छोटी क्लास में आप पढ़े हैं, ये एक विषम संख्या। फिर हमारे पास 5 था, 5 का वर्ग करते हैं, 5 इंटू 5, आंसर होगा 25, और ये भी एक विषम संख्या होगी। कैसी संख्या, विषम। 5 का भी वर्ग करेंगे तो आंसर क्या होगा, एक विषम संख्या। फिर हमारे पास 7 है, 7 का भी वर्ग करते हैं, 7 इंटू 7 49, और ये भी एक विषम संख्या है, ये भी एक विषम संख्या है। 11, इसका भी वर्ग करते हैं, 11 इंटू 11,
आंसर होगा 121 और ये भी एक विषम संख्या। तो हमने पढ़ लिया, वर्ग करना हमने सीख लिया, सभी संख्याओं के वर्गों पर आधारित क्वेश्चन आपको बताए गए। इन प्रश्नों के बाद आपको जो सॉल्व करना है उसको भी ध्यान रखेंगे। सॉल्व करने के लिए हम अलग से आपके द्वारा, आपके विद्यालय के द्वारा जो ग्रुप बनाया गया था उस ग्रुप पर हम संबंधित एक्सरसाइज की फोटो खींच करके उस पर डाल दे रहे हैं। उसको डाउनलोड करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। जिन प्रश्नों में आपको समस्या होगी उसको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और सभी लोग, गार्जियन से भी अपील है मेरी, ये चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगला वीडियो जब भी बने वो आप तक सूचना उसकी मिल जाए। धन्यवाद।